सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 873 ड्यू टू। तो ये कॉन्टेस्ट मैं कहूँगा थोड़ा इजी लेवल में था, क्योंकि क्वेश्चन सी काफ़ी लोगों ने इसमें कर लिया था और मैंने थोड़ा मतलब बी के अंदर मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, तो इतना ठीक नहीं गया, बट लेट्स गो विद सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन था एक डिविजिबल एरे। तो इस क्वेश्चन में दिया था कि हमें एन इंटीजर दिया था और उसमें एरे दी थी और हमें इस कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करना था और एक दूसरी एरे बनानी थी, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि जो एलिमेंट है वो 1 से 1000 के बीच में होना चाहिए और हर ए आई से डिविजिबल होना चाहिए और इसका जो सम है वो हमेशा एन से डिविजिबल होना चाहिए। बस ये तीन कंस्ट्रेंट्स थे। तो मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि अच्छा मेरे को एन दिया है, अगर मैं 1 से लेकर एन तक प्रिंट कर दूँ तो वो मेरा काम कर जाएगा, राइट। क्योंकि 1 से लेकर मैंने एन तक प्रिंट किया तो मेरे पास हर आई के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आई ही है और वो डिविजिबल है, राइट। और अब मेरे पास एक और ध्यान से चीज़ देखनी है, लेकिन मेरे पास एक कंस्टेंट ये है कि ए आई की वैल्यू ये तो हम फुलफिल कर देंगे और द थर्ड कंडीशन इज कि डिविजिबल बाय एन। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे डिविजिबल बाय एन कि अगर, हाँ इधर मैं शो करता हूँ, वेट, ए है ये। तो इसके अंदर बोला था कि मेरे को एन से डिविजिबल चाहिए, तो अगर मैं 1 से लेके एन तक प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास सम क्या हो गया, एन एन प्लस 1/2 हो गया, राइट। ये अब मुझे एन से डिविजिबल कराना है, तो मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा केस कि मेरे को कभी भी इस एन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मुझे इस एन के ऊपर ही अटैक करना है एन प्लस वन पे। तो अगर एन प्लस वन ऑड है, राइट, अगर एन प्लस वन सॉरी एन अगर ऑड है तो एन प्लस वन इवन नंबर है तो ये 2 इसको खा जाएगा, राइट, और मैं एन से डिविजिबल पा जाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बट द इशू इज कि अगर एन मेरा इवन हो गया, एन इवन हो गया तो 2 किस पे अटैक करेगा, 2 एन पे अटैक करेगा और इसको रिड्यूस कर देगा, तो मुझे इस एन को बचाना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि अगर मेरे को इस एन को बचाना तो मेरे को एक 2 फैक्टर इसको दे देता हूँ, राइट। अगर मैंने इसको एक 2 फैक्टर दे दिया, जैसे समझ लो मैं अब एन की जगह मैं 2n दे रहा हूँ इसको, तो समझ लो 1 से लेके मैंने वेट मैं सबको 2 फैक्टर से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से लेके 2n, राइट, सबको मैंने 2 से बस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास सम में क्या आएगा, एक 2 फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो 2 फैक्टर इसी अकेले को अटैक करेगा, तो मेरे पास हर सिनेरियो में एक n तो आ ही जाएगा। तो मेरे पास बेस्ट केस सोल्यूशन क्या होगा कि मैं i से लेके n तक लिख दूं, लेकिन इशू इज कि मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 2 मेरे पास रह जाए और n फैक्टर मेरे पास हमेशा बच जाए। तो मेरे पास सारे कंस्ट्रेंट हमेशा फुलफिल होंगे और एज वी नो कि कभी भी 1000 से बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब आई कभी भी 1000 के बाहर, क्योंकि n मेरे को 200 दिया हुआ है, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया किसी को तो ये है बस, तो इशू नहीं होगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं आपको सबमिशन कर देता हूँ मेरा, तो आप देख सकते हो कि मतलब ये तो बाद में बोला मतलब ऑड केस इवन केस दोनों में चल जाएगा, बट मैंने पहले ये कर दिया था 1 के लिए 1 से आई एन प्रिंट कर दिया और फिर अगर इवन है तो मैंने 2 आई प्रिंट कर दिया और ये एक्सेप्ट हो गया। दूसरे ऑर्डर में चलते हैं हम, परम्यूटेशन स्वैप। ये मैं बोलूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट बार जब मैंने पढ़ा थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो क्वेश्चन क्या था कि मेरे को एक अनसॉर्टेड परम्यूटेशन दिया, परम्यूटेशन पता है कि 1 से n के बीच में नंबर होंगे और वी हैव टू सॉर्ट द परम्यूटेशन। अब सॉर्ट कैसे करना है इन्होंने बताया कि हाउ वी हैव टू सॉर्ट। तो सॉर्ट इन्होंने बताया कि पहले तो आपको एक कांस्टेंट k चूज करना है जो 1 से बड़ा होना चाहिए और उस पर एक ऑपरेशन करना है। अब k क्या करता है ये देखना है। k के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई भी मेरे पास दो इंडिसेस है, वेट मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, उसने बोला कि कोई भी आप k चूज कर लो, ठीक है, और अगर कोई i मेरे पास एक मैंने इंडेक्स ले ली और j इंडेक्स ले ली और अगर वो k के बराबर है तो जस्ट स्वैप इट। व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट स्वैप इट। अगर मैंने इसको स्वैप कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं इसको स्वैप कर दिया, ऑब्वियसली अगर कोई भी अनसॉर्टेड एरे है उसको हम सॉर्ट करेंगे तो हमें नंबर्स को अदला बदली करना पड़ेगा, वी हैव टू स्वैप द नंबर्स, राइट। और अब मेरे को सुने कि स्वैप तो मैं करना है और लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम के, मतलब ये के को मैं कितना बड़ा कर सकूं ताकि मेरे पास पूरी एरे सॉर्टेड हो जाए। थोड़ा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे मेरे पास A1 है, A2 लेके AN तक है, राइट। तो मैंने समझ लो ये A1 चाहिए मेरे को, यहाँ पे कोई A4 है, 4 चाहिए, इन दोनों को स्वैप कर दिया। स्वैप समझ लो A4 मेरे पास था 1 और ये था मेरे पास कुछ 4, इन दोनों की पोजीशन स्वैप कर दी,
राइट। तो मेरे पास ये अदला बदली हो गए। अब इन दोनों के इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, तो इंडेक्स क्या हो गया 3 हो गया। तो के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई। बट ये के की वैल्यू मुझे कांस्टेंट रखनी है थ्रू आउट द एरे टू मेक इट एन इंक्रीजिंग, राइट। क्योंकि पहले अनसॉर्टेड और गिवन है कि अनसॉर्टेड है, जैसे ये 3 1 2 है। तो इन्होंने टेस्ट केस में एक्सप्लेन भी किया है कि अगर मैं के की वैल्यू 1 करता हूँ तो पहले मैं 2 1 को स्वैप करूंगा, तो 1 3 2, फिर 3 2 को करूंगा, 2 और 3 पे मैं ऑपरेशन करूंगा। आई माइनस जे कितना हुआ देख लिया आप, इंडेक्स देख लिए, 2 - 1 3 - 2 दोनों 1 पे बॉइल डाउन हो रहे हैं और आई गेट सॉर्टेड एरे एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। तो पहला इंट्यूशन क्या आना चाहिए था देख के, पहला इंट्यूशन मेरा आना चाहिए था कि पहले तो मैं ये निकालूं कि ये अपनी ओरिजिनल जगह से कितने दूर है, राइट। 3 को कहाँ होना चाहिए था, 3 पहले यहाँ पे है, इसको होना कहाँ चाहिए था, इसको होना चाहिए था इधर। 1 को कहाँ होना चाहिए था, 1 को यहाँ होना चाहिए था। तो बिना पहले क्वेश्चन देखे पहले तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अच्छा मुझे के निकालना है, तो पहले मैं ये देख तो लूँ कि कोई जा कहाँ, कोई नंबर कितना दूर है उसको जहाँ होना चाहिए उससे, राइट। सामने आ रहा है कोई नंबर कितना दूर है उसको कहाँ जाना है उसके लिए। तो आप समझेंगे, तो मैंने कोड में भी वेट, तो मैंने कुछ नहीं किया था पहले, इनिशियली वेक्टर ऑफ पेयर लिया और हर नंबर अभी कहाँ पे है, जैसे नंबर ले लिया मैंने और उन नंबर की पोजीशन क्या है वो मैंने स्टोर कर लिया वेक्टर ऑफ पेयर के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने सॉर्ट किया। सॉर्ट क्यों किया, सॉर्ट पता होगा आपको वेक्टर ऑफ पेयर में कि हमेशा फर्स्ट के बेसिस पे सॉर्ट होता है। तो x मतलब मैंने 1 से लेके n तक की कौन कौन सी इंडिसेस पे वो स्टोर्ड है वो मैंने निकाल दिया, राइट। अब मैंने उसको निकाल दिया है, ये है। अब हम और थोड़ा डीप डाइव करते हैं एक, तो अब मेरे को पता चल गया कि एक नंबर 1 इंडेक्स कोई 4 पे है, सेकंड नंबर जो 2 है वो कोई सेकंड इंडेक्स में है, थर्ड है वो कोई 5th इंडेक्स में, ऐसे सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये मेरे पास वेक्टर ऑफ पेयर्स हो गए, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, 1 को कहाँ पे होना चाहिए, 1 को 1 पे होना चाहिए, 2 को कहाँ होना, 2 को सेकंड इंडेक्स में होना चाहिए, 3 को कहाँ होना चाहिए, 3 को थर्ड इंडेक्स में होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा कि कितने दूर हैं ये अपने गंतव्य से, मतलब अपने डेस्टिनेशन से कितना दूर हैं ये। तो वो सब मैंने निकाल दिया, ये इसको इतना दूर जंप करना है, इसको इतना जंप करना है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि टाइल्स इनको जंप करनी है, इसको इतने इंडेक्स से जंप करनी है, इसको इतने इंडेक्स से जंप करनी है, इसको इतने इंडेक्स से जंप करनी है। अब मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी इंडेक्स से जंप हो रही है मेरे को सबको पहुंचा देना है उसके सही पोजीशन पे विद द ओनली सिंगल के, राइट। के इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज बी द आंसर, ये तुम्हें फैक्ट समझ में आया होगा। के इज इक्वल हमेशा आंसर, क्योंकि एक स्वैप के अंदर तो आप कुछ भी मन करे जो करो ना, आप कहीं को कहीं भी पहुंचा सकते हो एक स्वैप से। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि कोई बीच वाले, अगर मैं समझ लो के इक्वल टू 5 कर दिया, राइट, और समझ लो मेरे पास था पहले 1 2 या 1 3 ऐसा कोई नंबर था और मैंने स्वैप 5 कर दिया, तो ये कभी आपस में इंटरचेंज हो ही नहीं पाएंगे, या इसको कहीं जाना हो या इसको कहीं जाना हो तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बीच की जगह, समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर 1 2 5 मेरे को जाना है, 1 2 5 है या 1 2 3 है, समझ मेरे को इसको स्वैप करना है इन एनी वेट, इसको मैं कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, तो मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है और इसको यहाँ पे लग दिया। और मैंने बोला है कि के की मैक्सिमम वैल्यू है 7, कोई 7 परम्यूटेशन मैंने 7 कर दी, तो कभी भी मैं इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर ही नहीं पाऊंगा ना। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें इतना समझ में आया होगा। तो अब इसका बेस्ट क्या करना चाहिए, मेरे को पोजीशन पता है, मेरे को ये भी पता है कि अब कौन सी टाइल को कितना मुझे जंप कराना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिकली मुझे पता है जीसीडी निकालूंगा मैं सबका। जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम जीसीडी कब यूज करेंगे, जीसीडी हमें यूज करेंगे, वो हमें दे देगा कि कौन सा एक नंबर है जिसके थ्रू मैं सबको, जितने मेरे पास नंबर है सबको उतनी टाइल्स जंप करा दूं। ये मुझे एक डिवाइजर देगा जो कॉमन होगा सब में, क्योंकि उसके कम उसके ज्यादा तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना। तो जीसीडी विल ऑलवेज गिव मी द आंसर। थोड़ा इंट्यूटिव लगेगा मतलब ये, बट हाँ आप थोड़ा ध्यान सोचोगे तो समझ जाओगे। मैंने कोड में भी शायद यही किया है, चलिए मैं कोड से आपको रन थ्रू करा देता हूँ। मैंने पेयर वेक्टर ऑफ पेयर में स्टोर किए, मैंने इंटीजर इनपुट लिए, सॉर्ट किया, क्योंकि पेयर में सॉर्ट हमेशा फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से होता है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और फिर मैंने एक वेक्टर आंसर लिया और आंसर के अंदर मैंने क्या पुश किया, उसको है कहाँ पे वो वैल्यू, मतलब सॉर्ट कर दिया मैंने, वो है कहाँ पे और उसको कहाँ होना चाहिए। vi डॉट सेकंड विल द वैल्यू विच इज देयर एंड उसको कहाँ पे होना चाहिए, i+1 में वो स्टोर हो जाएगा, राइट। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं आइटरेट किया और जीसीडी निकाल लिया और वही मेरा आंसर हो गया।
मैं पहले तो मैंने एक बार जब ट्राई किया था इसे, तो मेरे को लगा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सॉर्ट करने के बाद वही आंसर होगा, बट इफ यू थिंक लिटिल बिट डीपर यू विल नो नो वो हमेशा आंसर नहीं होगा, क्योंकि देयर विल द केसेस जब वो आगे निकल जाए, मतलब कम तो नहीं होगा, उससे ज्यादा ही आंसर आएगा। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये बोलूंगा कि ये डिव टू के हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था ये थर्ड वन, और मैं शायद बी से ज्यादा इजी मैं सी मानूंगा, क्योंकि बी में मेरे को मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लग गया था सॉल्व करते टाइम। सो या लेट्स गो टू द सी काउंटिंग ऑर्डर्स। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे बोला था कि आपको दो एरे दिए ए और बी, दोनों में इंटीजर्स हैं, और ए एलिमेंट्स ऑफ यार पेयर वाइज डिस्टिंक्ट। पेयर वाइज डिस्टिंक्ट मतलब आपस के दो एलिमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये ए की प्रॉपर्टी है नॉट ऑफ बी। तो हमें ये चीज थोड़ी कंसिडर करनी है, जैसे ये पेयर वाइज डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट, बट ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ यार पेयर वाइज डिस्टिंक्ट। इसका यूज क्या है तो मैं भी समझ में आएगा कि व्हाट्स द यूजफुलनेस ऑफ दिस लाइन। अब मुझे नंबर ऑफ वेज बताने तो मैं ए को रीऑर्डर करूं सच दैट कि मैं हर इंडेक्स पे ये वाली कंडीशन फुलफिल करूं कि मेरा ए के ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो बी के ith इंडेक्स के एलिमेंट से ज्यादा है। और मुझे मॉड्यूलो 10 की पावर 9 तो अब करवाते ही हैं, क्योंकि जब भी ऐसी चीज कुछ आ जाए ना तो तुम्हें समझा, मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट कॉम्बिनेट्रिक्स, राइट, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर वी हैव टू मल्टीप्लाई लॉट ऑफ केसेस, राइट, और केसेस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मतलब ये थोड़ा रफ आइडिया थोड़ा पता चल जाएगा आपको कि जब भी मेरे को ऐसी कुछ चीज बोले तो समझ आना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है, हमें पीएनसी की लाइन में सोचना है, क्योंकि जब आंसर सब मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास इस तरह की नौबत आती है। ठीक है, तो इसने लास्ट टाइम में ये बोला कि टू वेज ऑफ रीऑर्डरिंग आर कंसिडर्ड डिफरेंट इफ द रिजल्टिंग एरेज आर डिफरेंट, राइट। तो ये आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये टेस्ट केस लेते हैं, वेट, हम टेस्ट केस के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ गए। अगर क्वेश्चन मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, अब एक टेस्ट केस भी ले लेते हो तो यू विल गेट इट टू इट कि वो कहना क्या चाहता है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हाँ थोड़ा विजिबल तो है ही है, नो इशू। तो मेरे पास दिया है 6 एलिमेंट दिए है, पहला है 9 6 8 4 5 एंड 2, और दूसरा एलिमेंट है 4 1 5 6 3 1। अब बेसिक आइडिया जो तुम्हें लगना चाहिए कि मुझे ए आई को बी आई से बड़ा करना है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि ए आई बी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो बेस्ट पॉसिबल चीज मुझे क्या करनी है, क्या लिखनी चाहिए, यू हैव टू थिंक इन सच अ वे दैट 4 से बड़े नंबर इसके अंदर कौन कौन से हैं। मेरे को पहले ये देखना चाहिए, तो मैं देखूंगा ठीक है मेरे को 4 से बड़े नंबर चाहिए ना, ठीक है ढूंढता हूँ मैं 4 से बड़े नंबर। तो मैं बोलूंगा 4 से बड़ा 9 है, हाँ है, 6 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, 5 है, तो कितने नंबर हो गए, इट 9 6 8 एंड 5 आर द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4, राइट। अब मैं 1 के हिसाब से सोचूंगा कि 1 से बड़े कितने नंबर है। मैंने कहा ठीक है 1 से नंबर है तो 1 से तो सारे बड़े हैं, तो यही 9 6 8 4 5 एंड 2 सेम। 5 से बड़े कितने नंबर्स हैं, यू हैव टू लिस्ट इट डाउन टू मेक द क्वेश्चन लिटिल बिट डूएबल। तो 9 6 8, ओनली 3 नंबर्स, 9 6 और 8। 6 से बड़े कितने नंबर हैं, 9 और 8। 1 से बड़े कितने नंबर हैं, वही जो इस ये केस है वही सेम, सारे नंबर्स 6 से बड़े। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि नंबर ऑफ वेज, तो 4 के पास इतने ऑप्शन है, एक के पास इतने ऑप्शन है, अपने ऊपर नंबर रखने को। जैसे ये बी आई दिया हुआ है, मुझे बी आई के ऊपर मेरे पास कितने नंबर, जैसे बी आई अगर 4 है तो मेरे पास बी आई के ऊपर ए आई रखना है, तो ए आई के कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, राइट। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल पीएनसी है इसके अंदर कि मैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखूंगा कि सबसे बड़ा नंबर मैं कहां तक जा रहा हूं। मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर तो मेरे पास भाई 6 है, ठीक है 6 है, ओके डन है, तो 6 नंबर मैंने लिख दिया। अब 6 को मेरे पास बात नहीं कितने नंबर है, मैंने कहा भाई 6 के पास तो 8, मैं भी समझाता हूँ। 6 के बाद ऊपर मेरे पास कितने ऑप्शन है, ये रहा 6 नंबर, और ऑप्शन मेरे पास कितने हैं, मेरे पास ऑप्शन है 2, दो ऑप्शन है 9 और 8, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पास कितने ऑप्शन है ये भी देखा जाए, तो भाई मैंने 9 और 8 में से एक को 6 को दे दिया, समझ लो मैंने इनकेस 9 को दे दिया, तो 9 तो अब इसके पास है नहीं, तो इसके पास कितने, 5 के पास कितने ऑप्शन हो गए भाई, 5 के पास तो तेरे पास 2 ऑप्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब हम डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग वे में जा रहे हैं, तो 9 5, देन द व्हाट्स नंबर आई गेटिंग, हाँ मैंने इधर 3 मिस कर दिया, 3 भी इधर था। 3 के अगर मैं लिखूँ कि 3 से बड़े बड़े कौन से हैं, तो 1 2 5 4 9 6 8 4 5, 9 6 8 4 5, राइट। ठीक है, अभी मैं 4 पे 9 4 पे आया, राइट। 4 के पास अब समझ लो 5 के पास 2 ऑप्शन थे, इसने समझ लो 8 को ले लिया, राइट। तो अभी इसके पास ना तो ना 9 है ना ही 8 है, तो बचे हुए कौन से 2 ऑप्शन है इसके पास, 5 और 6। तो 4 के पास भी 2 ऑप्शन है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तीसरे के पास जाता हूँ मैं, थर्ड। इसके पास कौन से, ना इसके पास 9 होगा, ना इसके पास 8 होगा, और ना ही इसके पास, मैंने समझ लो चौथे को 6 में दे दिया कि चौथे के पास 6 दे दिया, तो ना इसके पास 6 है। तो 3 के पास कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन बचे, सॉरी 2 ऑप्शन बचे, ये हो गया 2। ओके डन है। अभी कितने, 2 1 बचे, तो पहला 1 के पास गया मैं, समझ लो 3 ने 4 ले लिया था, राइट। 3 ने क्या ले लिया, 4 ले लिया। मैंने कहा ठीक है 3 तू 4 ले ले, तो 3 ने 4 ले लिया। तो 3 के पास 2 ऑप्शन थे, अब 1 के पास 9 गया, 6 गया, 8 गया और 4 गया। तो 1 के पास कितने ऑप्शन बने, 2 ऑप्शन बचे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 2 दे देते हैं। अब हम नीचे आते हैं 1 के पास। 1 के पास भी सेम थे, बट अब बचा उसमें से भी इसने 1 ले लिया, तो इसके पास अब कोई 1 नंबर बचा, समझ लो 5 बचा, तो ये 1 हो गया। अब जस्ट नंबर ऑफ वेज काउंट करने, तो पीएनसी का सिंपल रूल होता है कि हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वेज, जस्ट मल्टीप्लाई द केसेस व्हिच आर गेटिंग द आंसर्स, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 एंड द आंसर इज क्लियरली 32। आई होप ये टेस्ट केस आपको 32 कैसे आया क्लियर हो गया होगा कि 32 कैसे आया। ज़्यादा सोचना नहीं था, मतलब आप पेन कॉपी लेके बैठे तो यू गॉट इट कि हाउ द आंसर आर कमिंग, राइट। अब इशू इज कि बस मुझे इस आइडिया को, जो मेरे पास ये आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के आप बहुत सारे तरीके हैं, तो मेरे पास दिमाग में जो मेरा पहला थॉट आया वो मेरा बाइनरी सर्च आया। हाउ बाइनरी सर्च आया विल तुम वो भी एक्सप्लेन कर दो, बाइनरी सर्च कैसे मेरे दिमाग में आया। बाइनरी सर्च, अब मुझे क्या चाहिए था, मेरे को एक चाहिए था कि मेरे को नंबर दो कि 6 से बड़े नंबर कितने हैं, 5 से बड़े नंबर कितने हैं, 4 से बड़े नंबर कितने हैं उस एरे के अंदर, राइट। मेरे को फाइंड भी तो, तभी तो मैं काउंट रख रहा हूँ कि 4 से बड़े नंबर कितने आए, 1 से बड़ा कितना, 5 से बड़ा कितना, 6 से बड़ा कितना, तो मेरे को उसका काउंट रखना। तो वो कैसे रखूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं लगाऊं कि भाई तू इसको पहले मैं सॉर्ट कर दूंगा, इसको वी जो मेरा इनिशियल एरे है उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा, उसमें मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा। बाइनरी सर्च में मैं क्या दूंगा, बाइनरी सर्च में बोलूंगा कि मुझे समझ लो वी आई सर्च करना है, राइट। मेरे को v1i मतलब v1i में दूसरा vi इज द फर्स्ट एरे एंड v1i इज सेकंड एरे। तो आई वांट टू नो अबाउट द v1ith एलिमेंट, राइट। कि मुझे समझ लो कि 6 के बारे में पता करना है कि 6 से ऊपर कितने एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा और पता करूंगा 6 पे कौन है। अगर मेरे पास 6 है, मैं सिंपल मैं कह सकता हूँ कि लोअर बाउंड का उपयोग करूंगा मैं। लोअर बाउंड मुझे क्या देता है, लोअर बाउंड मुझे देता है या तो वो नंबर या उसका अगले वाले का पॉइंटर, राइट। सीधी बात है। अगर समझ लो मैंने सॉर्ट एरे कर दिया, जैसे अभी मैंने, अगर मेरे पास इनिशियल एरे की बात करूं तो मेरे पास क्या था 9 6 8 4 5 2, तो मैं सॉर्ट करूंगा तो क्या बचेगा 2 4 5 6, लिख ही देते हैं 2 4 5 6 2 4 5 6 एंड 8 और 9, राइट। ये सॉर्टेड वे में हो गई। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। हाँ सही है, 2 4 5 6 8 9, हाँ 2 4 5 6 8 9, ये मेरे पास सॉर्टेड एरे हो गई। अब मेरे को समझ लो पहला एलिमेंट मैंने लिया 6, मैंने सोचा कि मैं कर रहा हूँ लोअर बाउंड v डॉट बिगिन v डॉट एंड, ठीक है, और आर्गुमेंट दे दिया मैंने 6, तो पॉइंटर मुझे कहाँ ले जाएगा, पॉइंटर मुझे यहाँ ले जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि ये एलिमेंट से बड़े कितने नंबर हैं। तो मेरे पास इस इंडेक्स में आया टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स 9 हो गई, तो 9 माइनस 0 1 2 3 4 एंड 5, और ये टोटल लेंथ इसकी 6 हो गई। तो 6 माइनस 3 माइनस 1 आर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आई विल गेट ग्रेटर देन 6 विच आर 8 एंड 9। तो ये सिंपल मैथ से तुम निकाल लोगे कि ये कैसे गया। हाई एन दिया हुआ था मुझे, वो पॉइंटर मुझे पता चल गया, तो आगे बड़े बड़े हुए नंबर उससे बड़े ही होंगे क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया एरे, राइट। तो इससे मेरे पास नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए। अब जरूर थोड़ी ना कि लोअर बाउंड मुझे वही नंबर लगा दे, कई कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि लोअर बाउंड क्या करेगा, मुझे उसका नेक्स्ट पॉइंटर निकाल के देगा। अगर नेक्स्ट पॉइंटर निकाल के दे दिया उसने मुझे, तो मेरे पास सीधे ये बंच ऑफ नंबर्स क्या हो जाएंगे, n माइनस लोअर बाउंड का इंडेक्स, राइट। मेरे पास एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा कि अगर उसने मुझे वो अगला इंडेक्स दिया तो ये भी काफी इजी मैं काउंट कर पाऊंगा लोअर बाउंड से। तो बस मैंने यही करना है
और जैसे जैसे मैंने ये काउंट कर दिया और मैंने फिर इधर क्या किया, ऑपरेशन देखी मैंने, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए। मैं हर नंबर पे गया, हाईएस्ट नंबर पे गया, उसके पास 2 ऑप्शन था, उसका एक ऑप्शन कम किया। दूसरे नंबर पे गया, उसके पास 3 ऑप्शन थे, जबकि इसने एक ऑप्शन यूज कर लिया, तो मैंने इसमें से एक ऑप्शन हटाया, फिर उन दोनों ऑप्शन में से मैंने फोर्थ में से हटाया। तो आप समझ गए ना मैंने कैसे कंप्यूट किया है। तो मैंने कोड में भी कुछ इस तरह इंप्लीमेंट किया है। लेट मी शो यू द कोड ऑफ द कि मैं कैसे किया था इसको इंप्लीमेंट। मैंने पहला एरे ले लिया V1 Vi, फिर V1 I ले लिया, V को सॉर्ट किया, V1 को सॉर्ट किया और इसे रिवर्स किया, क्योंकि मैं 6 से लेके लास्ट एलिमेंट में जा रहा था, हाईएस्ट नंबर टू लोएस्ट नंबर, ताकि मेरे पास काउंटिंग में कोई इशू ना हो। और एक मैंने टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं n स्टोर कर रहा हूँ, इसे बताऊंगा इसको मैंने क्यों स्टोर किया। फिर मैं क्या किया, हर नंबर में Vi जो सेकंड एरे की है वो रिवर्स सॉर्टेड है डिक्रीजिंग एरे में, उसका मैंने लोअर बाउंड निकाला V के अंदर, जो मेरी पहली एरे है। उसने मुझे इंडेक्स दिया, मैंने उसका इंडेक्स निकाला कि हाँ ये मेरा इंडेक्स है। अगर किसी भी सिनेरियो में मेरे पास वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, लोअर डॉट बाउंड, तो इसका मतलब उससे बड़ा कोई नंबर है नहीं उस एरे में, तो इसका मतलब है कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, तो मैं काउट 0 रिटर्न कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो पहले मैं पेयर, वेक्टर ऑफ पेयर मैंने वापस बनाया आंसर नाम से, उसके अंदर मैंने वो पहले इंडेक्स स्टोर किया, और अगर वो इंडेक्स पे वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास इतने टेम्परेचर माइनस इंडेक्स माइनस 1 इंडेक्सेस वैल्यूज होगी जो उससे बड़ी है, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो टेम्परेचर माइनस इंडेक्स एक नंबर में बस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर का क्या काम है, टेम्परेचर क्या, टेम्प वेरिएबल का। टेम्प वेरिएबल इज डिप्राइविंग द फैक्ट दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव टू डू माइनस, राइट, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद टेम्पररी में से एक एलिमेंट तो माइनस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक एलिमेंट में बांट ही दूंगा, फिर दूसरे एलिमेंट पे सारे होंगे ना, तो बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्पररी को कम कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से कंप्यूट कर पाऊँ। अगर मैं इसको डीबग भी करके भी देखूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ ये सब। अगर आप वेक्टर ऑफ पेयर में आंसर डॉट फर्स्ट और आंसर डॉट सेकंड ऐसे इटरेट करके देखोगे तो आपके पास पूरी टेबल बन जाएगी कि इसके अंदर इतने एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट यूज कर सकते हैं। और जस्ट मैंने ये लोअर बाउंड किया और जस्ट मैंने it.second स्टोरिंग द वैल्यूज कि व्हाट आई हैव, राइट, कि इतने एलिमेंट उससे ज्यादा मैं यूज कर पा रहा हूँ, इस इतने एलिमेंट उससे ज्यादा यूज कर पा रहा हूँ, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया बेसिक रूल ऑफ PNC और उसको मैं मॉड्यूलो कर दिया और जस्ट सम किया तो आई विल गेट द आंसर। आई होप यू आर क्लियर विद द ट्यूटोरियल, और अगर कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट इट। थैंक्स।